सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों की सजा में छूट संबंधी दस्तावेज पेश करने को कहा। आज जो कुछ हुआ मैं समझती हूँ कि वो सही दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी ध्यानपूर्वक सुना कोर्ट के अंदर। ये एक टिपिकल मीडिया ट्रायल का केस बन चुका है। किसी को ये नहीं मालूम, यहाँ तक कि पटिशनर को नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में कि रेमिशन ऑर्डर देने के क्या आधार थे। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सभी 11 दोषियों को छूट देने मामले में गुजरात सरकार को 2 सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड दाखिल करने का आदेश शुक्रवार को दिया। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा कि 11 दोषियों को किस आधार पर रिहाई की गई थी। शीर्ष अदालत ने दोषियों को माकपा की पूर्व सांसद सुभासिनी अली, पत्रकार रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने की भी अनुमति दी, जिसमें उनकी दोषियों की छूट की वैधता को चुनौती दी गई थी। आज जो कुछ हुआ मैं समझती हूँ कि वो सही दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी ध्यानपूर्वक सुना कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, वो दोनों न्यायाधीश भी मौजूद थे उस बेंच में जिन्होंने वो पहला ऑर्डर पारित किया था। और फिर काफी बातों को सुनने के बाद उन्होंने इसको मतलब ये कहा कि इसमें हम नोटिस इशू करेंगे। और हम लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से जो इसमें दोषी हैं, जो दूसरा पक्ष है, उनको भी इसमें इम्पीच किया जाएगा, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या दूसरे मामले में नोटिस जारी करने की आवश्यकता है और क्या यह एक समान याचिका है जिसमें कार्रवाई की एक ही वजह है। कुछ दोषियों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा, बिना किसी आधार के कई याचिकाएं दायर की जा रही थी। वे सिर्फ याचिकाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं और हर मामले में अभियोग आवेदन दाखिल कर रहे हैं। ये एक टिपिकल मीडिया ट्रायल का केस बन चुका है। किसी को ये नहीं मालूम, यहाँ तक कि पटिशनर को नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में कि रेमिशन ऑर्डर देने के क्या आधार थे। लेकिन मैं एज अ वकील कन्विक्ट का इंस्ट्रक्शन में ये बात क्लियरली कह सकता हूँ, सारे रेमिशन के प्रोटोकॉल जो कि जेल एडवाइजरी कमेटी थी 10 मेंबर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही, उनको अप्रूवल मिलने के बाद ही उनको छोड़ा गया है। बट इन एनी केस जब तक ये ऑर्डर नहीं दिखाएंगे कोर्ट के अंदर तो इस ऑर्डर पर अटैक कैसे करेंगे, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। पीठ ने हालांकि ताज़ा मामले में भी नोटिस जारी किया और मल्होत्रा से पूछा कि क्या वह मामले में अन्य दोषियों की ओर से पेश हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने दोषियों को सजा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार के आदेश सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि शीर्ष अदालत ने दोषियों को छूट की अनुमति नहीं दी, बल्कि राज्य सरकार से मामले पर विचार करने को कहा था। न्यायमूर्ति रस्तोगी और न्यायमूर्ति नाथ की पीठ ने 13 मई 2022 को गुजरात सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए एक आवेदन पर 2 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। यह मामला दोषियों में शामिल राधेश्याम भगवान दास उर्फ लाला वकील की याचिका से संबंधित था। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को दोषियों की सजा में छूट कर रिहा कर दिया। सरकार ने तर्क दिया था कि दोषियों ने जेल में 15 साल से अधिक समय पूरा कर लिया था। दोषियों की रिहाई के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद कई याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं ने दोषियों की सजा में छूट देकर उन्हें रिहा करने का विरोध करते हुए इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद करेगी।